चॉइस है, चुनाव। और कई बार क्या होता है कि हम गलत सलत चुनाव कर देते हैं, गलत प्लेटफॉर्म का चुनाव कर देते हैं, गलत चीजों का चुनाव कर देते हैं। और कई बार जब ऐसा करते करते तो क्या हैबिचुअल हो जाते हैं हम गलत चीजों पे। तो अभी 6 डिपार्टमेंट पे काम हो रहा है। 6 डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। आइए चलते हैं, क्या है पहला डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 1, रिसर्च मार्केट स्किल। मार्केट स्किल मतलब कोई काम स्टार्ट करने से पहले हमें मार्केट का रिसर्च करना चाहिए। जैसे अभी डायरेक्ट सेलिंग में है, तो अब आ गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग की आदत होती है इधर उधर, उनकी मतलब एक जगह पे टिकने की आदत नहीं होती है, मुंह मारने की। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है, फाइंड परफेक्ट प्लेटफॉर्म। अपने आत्मा से पूछिए, क्या आप परफेक्ट प्लेटफॉर्म पे है? अगर आपकी आत्मा बोलती यस, क्या फॉलो करना है? क्या आपकी जिस प्लेटफॉर्म पे है 100% लीगल है, 100% चीजें ट्रांसपेरेंट है? आपका टीडीएस 5% कटता है, जमा होता है? यस, जमा होता है। 100% इस प्लेटफॉर्म पे, लीगल प्लेटफॉर्म पे है। हम सभी का कैरियर सुरक्षित है, भविष्य सुरक्षित है। कई लोग क्या करते हैं कि मतलब मुंह मारने की इधर उधर आदत है, कुछ भी जरा सा भी प्रॉब्लम आ जाती, बहुत मतलब भटक जाते हैं, तुरंत भटक जाते हैं। जरा सोच के देखो, जहां जाओगे वहां काम करना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा। अभी कंपनी को 3 साल यानी चौथे साल में कंपनी चल रही, बहुत सक्सेसफुली रन करते हुए चल रही, लेकिन फिर भी लोग प्रोफाइल ऑफ कंपनी को ना देखते हुए उल्टे सीधे जगह पे ज्वाइन कर लेंगे। 5-6 महीने बाद उनके साथ उनके लाइफ में ट्रेजेडी हो जाएगा, फिर रोना रोएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत खराब होता है, ये होता है, वो होता है, यहाँ तो फंसा दिया जाता है, यहाँ तो बका दिया जाता है। गलती कहाँ है? गलती अपनी है कि हम ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, रात भर में करोड़पति बनना चाहते हैं। इसलिए माय डियर साथियों, सक्सेस की कीमत होती है, वो चुकाना पड़ता है, वो देना पड़ेगा, वो चुकाना ही पड़ेगा। सक्सेस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, और जो लोग फॉलो करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। तो परफेक्ट प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। कैसे आपको पता चलेगा? पता करके देखिए, कंपैरिजन करके देखिए, अपने प्लेटफॉर्म के कंपैरेटिव रिसर्च करिए ना, तब आपको पता चलेगा कि ये यूटेक, पावर ऑफ यूटेक सिस्टम है क्या। तब आपको पता चलेगा कि कितना लीगलिटीज को फॉलो करते हुए हमारे सम्माननीय सीएमडी सर चल रहे हैं, हर एक छोटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल होने वाला बिजनेस बन चुका है यूटेक, ट्रेंड बन चुका है आज, मतलब ब्रांड है, नाम है ब्रांड। फिर भी हम लोग भटक जाते हैं, फिर भी हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो इधर उधर भटक जाते हैं। थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा एड मनी रुका, थोड़ा सा रिचार्ज रुका, थोड़ा सा मतलब विड्रॉल रुका, थोड़ा सा मतलब सिस्टम में, अरे अब मतलब चीजें ही, लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव ये सब कुछ आता है, लेकिन लीडर वही होता है जो हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में, हर तरह की मुसीबत में अपने आप को स्टैंड रखता है और अपनी टीम को स्टैंड रखता है, वही लीडर होता है। तो कई बार ये प्लेटफॉर्म अच्छा ना मिलने के कारण हम फेल हो जाते हैं। आज आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे, फाइंड परफेक्ट प्रोडक्ट। अपने पास प्रोडक्ट एंड सर्विस, बहुत मिरेकल सर्विस है, सबकी जरूरत। प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताया गया है कि आप क्या बेच रहे हो, लोगों का समाधान बेच रहे हो क्या? प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता, लोग अपनी समस्या का समाधान खरीदते हैं। रिचार्ज तो सबकी जरूरत है, रिचार्ज करना तो सबकी जरूरत है, तो बेस्ट हमारे पास प्रोडक्ट है। फाइंड परफेक्ट प्रॉस्पेक्ट, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास परफेक्ट प्रॉस्पेक्ट है या नहीं है। नहीं है तो इस पे दिमाग लगाने की जरूरत है। प्रोस्पेक्टिंग परफेक्ट आपकी है या नहीं है। आज ये 6 डिपार्टमेंट में हम सीखेंगे कि हमारे कितने डिपार्टमेंट छूट रहे हैं, कितने में हमारे सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, और जो चीजें हमारे अंदर कमी है उनको हम सुधार करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। परफेक्ट प्रोस्पेक्ट की हमें जरूरत है, प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत है। फाइंड गुड सपोर्ट ग्रुप। मेरी लाइफ का पहला ऐसा ऑफिशियल विनिंग ग्रुप है जो इतना तेजी के साथ परिवर्तन ला पा रहा है, एजुकेट कर रहा है। परफेक्ट सपोर्ट ग्रुप, इससे ज्यादा मैं इससे अच्छा आज तक मेरी लाइफ में प्लेटफॉर्म नहीं आया। इतना सपोर्टिव नेचर, इतना एजुकेशनल स्ट्रांग
6:50 का ट्रेनिंग जबरदस्त, अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज, ग्रेट पर्सनालिटीज आते हैं आपको सिखाने के लिए। मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ सर। तो गुड सपोर्ट सिस्टम में है आप, फाइंड गुड लाइन ऑफ स्पॉन्सर। देखिए कितनी अच्छी पॉइंट, कितना आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर सभी लोग बहुत अच्छे हैं। लाइन ऑफ स्पॉन्सर आपको बनाने के लिए पूरा दिन रात एक करने के लिए तैयार है। फिर भी हम कभी कभी अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं, अपने अपलाइन का फोन कॉल इग्नोर कर देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर अपलाइन की कॉल आपने इग्नोर किया तो समझ लो वही वाला हाल है कि अपने पैरों पे अपने हाथ ही कुल्हाड़ी मार लेना, अपने पैरों पे अपने हाथ कुल्हाड़ी मार लेना। तो ये फर्स्ट डिपार्टमेंट में जो ये 5 चीजें दिखाई गई हैं, इसमें से भी आपको नोट करना है कि हमारा कौन सा पॉइंट वीक है। इसमें से कोई सा भी पॉइंट आपका वीक है ना, जैसे आपका मतलब जो 4 ऊपर वाले तो आपके नहीं है, ऊपर वाले 4 तो परफेक्ट हैं ऑलरेडी। यही 5वां पॉइंट, गुड लाइन ऑफ स्पॉन्सर, सब कुछ सबके पास स्पॉन्सर अच्छे हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे कमी हो सकती है कि हम फोन नहीं उठाते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो ये सुधारना है अपने अंदर। अगर ऐसा करते हैं तो जितनी जल्दी इस आदत से छुटकारा पा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आइए चलते हैं सेकेंड डिपार्टमेंट, ये राइट माइंडसेट स्किल। देखिए व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपको पता होना चाहिए। आज मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे आम आदमी सपने देख सकता है, जहां पर आम आदमी सपने पूरे कर सकता है, जहां पे आम आदमी एक वो लाइफ स्टाइल जी सकता है जो एक अमीर आदमी जीता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। वो है व्हाई वी हैव टू डू दिस, हमको इसे क्यों करना चाहिए, क्यों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या हमारे पास सपने हैं, क्या आज नेटवर्क मार्केटिंग का क्या स्कोप है। मैं बता देना चाहता हूँ 64,500 करोड़ का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग 2025 और 26। 64,500 करोड़ का बिजनेस है, आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा, डीपली उसमें जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान, हमारे पास एक्शन प्लान क्या है, हमारे पास क्या एक्शन प्लान है। मतलब मेरे पास प्लान तो है, सभी के लिए प्लान वही है, लेकिन प्लान की प्लानिंग क्या है आपके पास, रैंक के निकालने की क्या एक्शन प्लान है आपके पास, हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना समय लगेगा। आपने कुछ गोल बनाया होगा, उसमें टाइम भी लिखा होगा कि कितने समय में यहाँ डायमंड बन जाना है, कितने समय में ब्रॉन्ज बनेंगे, कितने समय में सिल्वर बनेंगे, कितने समय में गोल्ड जाएंगे, कितने समय में प्लेटिनम और कितने समय में डायमंड जाएंगे। आपने सब कुछ बनाया होगा। तो लेकिन काफी लोग क्या है, काफी लोग तो किसी दूसरे को, जब आपका जो नए लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपकी आईडी लगी, आपकी आईडी लगने से कोई ब्रॉन्ज बन गया, आपकी आईडी लगने से कोई सिल्वर बन गया, आपकी आईडी लगने से, आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव होने से कोई गोल्ड भी बना, कोई प्लेटिनम भी बना, कोई डायमंड भी बना। सिर्फ मकसद हमारा क्या है, हम सिर्फ दूसरे लोगों को ही ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बनाने आए हैं या खुद बनने के लिए आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप खुद बनने के लिए आए हैं तो आप यहाँ ब्रॉन्ज भी बनेंगे, आप यहाँ सिल्वर भी बनेंगे, आप यहाँ गोल्ड भी बनेंगे, आप यहाँ प्लेटिनम डायमंड सब कुछ बनेंगे। लेकिन ये आपके माइंडसेट की जरूरत है। राइट माइंडसेट का मतलब यही है कि आपका माइंडसेट सही होना चाहिए कि हम यहाँ खुद अचीवमेंट लेने के लिए आए हैं, खुद सीखने के लिए आए हैं। हाउ मच एनर्जी इट विल टेक, एनर्जी भी लगेगी, इसमें एनर्जी भी लगती है। ये पूरा सिस्टम एनर्जी का है। आप अगर आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर ऊर्जा है, तो आप आगे यहाँ पे बढ़ पाएंगे। आगे और देखिए हाउ टू कीप ए पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ विश्वास अपने आप पे, अपने सिस्टम पे, अपने अपलाइन पे करना पड़ेगा। यू हैव टू बी कंस्टेंट लर्नर, लगातार आपको सीखने वाला होना चाहिए, लगातार आपको सीखना पड़ेगा। यानी डेली लर्निंग इज ए मस्ट, डेली लर्निंग। बहुत तो लर्निंग का, एजुकेशन का पार्ट अपना बहुत मजबूत है, सिर्फ आपको अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। रोज सुबह 6:50 लर्निंग दिया जाता है, सिखाया जाता है, बस आपको सीखने की जरूरत है। तो डेली आपको सीखना पड़ेगा। यू शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट एनर्जी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम भी लगाना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पे समय पे पैसा भी खर्च करना पड़ता है। ETM मतलब एनर्जी, टाइम एंड मनी, इसमें देना पड़ता है। ये राइट माइंडसेट सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है
सिस्टम स्किल यानी टेक्निक ऑफ गोल सेटिंग। बिना गोल के, बिना लक्ष्य के, ठीक उसी दिशा विहीन, सपोज करिए कि हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। टिकट विंडो पे खड़े होके हम टिकट मास्टर से मांग रहे हैं, सर टिकट दे दीजिए। कहाँ का? कहीं का भी दे दीजिए, कहीं का भी दे दीजिए। कहीं का भी नहीं देगा, कहीं का भी दे देगा तो जिधर पाएगा उधर चला है। वही जिनके पास गोल नहीं होता है, जिनके पास लक्ष्य नहीं होता है, वो आगे दूर तक नहीं जा सकते हैं। टेक्निक ऑफ लिस्ट बिल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास लिस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। अभी पीछे एक शब्द आया था कि परफेक्ट प्रोस्पेक्ट। तो लिस्ट की कैटेगरी डिपेंड करेगी कि आपके पास लिस्ट कैसी है, लिस्ट की कैटेगरी कैसी है। जैसी कैटेगरी होगी उस तरह के लोग आपके पास आएंगे, उस तरह का आपका टीम बनेगा। तो टेक्निक ऑफ स्क्रीनिंग एंड इनविटेशन, ये भी आपको अब सीखना पड़ेगा। टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन ये भी आपको सीखने की जरूरत है। हर इंसान, अगर हम इसमें आ गए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो हमें सीखने की जरूरत है। प्रेजेंटेशन स्किल को भी सीखने की जरूरत है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। आपको कहीं पर भी कोई इंसान मिल गया, यू टैग बताना चाहते हो, अब आपके दिल के अंदर तो है सब कुछ, मतलब सब जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, तो क्या होगा? नहीं, लोग आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है। वो सीखना पड़ेगा, सीखेंगे तभी जीतेंगे। ये थर्ड डिपार्टमेंट था और इन पे हमें काम करने की जरूरत है। डियर साथियों, टेक्निक ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तमाम सारे मार्केट में सवाल हैं, क्योंकि लोगों ने सुन रखा है इस सिस्टम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क के बारे में, MLM के बारे में लोगों ने सुन रखा है। क्या सुन रखा है? ये जोड़ने वाला सिस्टम है, फंसाने वाला सिस्टम है, यहाँ पे मतलब ये मनी सर्कुलेशन है, ये वो तमाम सारी चीजें लोगों ने सुन रखा है। जब आप किसी को बताते हैं तो तमाम सारे, अरे ये तो एप्लीकेशन है ना, ऐप ही ये तो है, आज है कल चला जाएगा। अब बताओ, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता है तो क्या होगा? सामने वाले के अंदर सवाल है और उनको आपको अगर सही से सेटिस्फाइड करना नहीं आता है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता है, तो वहां पर भी आप फेल हो जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सीखिए। क्या क्या सवाल हैं, उनके क्या क्या जवाब आपको देना पड़ेगा। तो जब सीख पाएंगे, जब आप डेली मीटिंग ट्रेनिंग आएंगे, तो यहाँ हर एक चीज के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है। आप अगर जूम मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे जरूर सुनिएगा। इतना 1 घंटे अगर ये लाइव को देंगे ना, 6:50 यानी 7 से 8 बजे तक 1 घंटा अगर देंगे इस सेशन को, बाय द वे आप जूम पे नहीं आ पाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूट्यूब पे जरूर आइएगा। यहाँ सभी लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन से सवाल का कौन सा जवाब है, हमें कैसे कैसे जवाब देना है। टेक्निक ऑफ क्लोजिंग ऑफ सेल, क्लोजिंग मस्ट है। कई बार क्या करते हैं, हम प्लान देने के बाद में सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि चलिए ठीक है, फिर सोच के बताइएगा सर, जैसा हो बताइएगा। सामने वाले के ऊपर छोड़ दिया हमने। प्लान करने के बाद आपका क्लोजिंग नहीं हुआ तो प्लान करने का क्या फायदा? आपने क्लोजिंग के लिए प्रयास नहीं किया, आपने उससे शुरुआत करने का कोई प्रोसेस ही नहीं बताया, रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने आगे नहीं किया, क्लोजिंग नहीं किया, तो भी वहां पर भी आपका मेहनत बेकार जाता है। इसलिए ये क्लोजिंग का टेक्निक होता है, उस टेक्निक को आपको सीखना है, सीखने की जरूरत है। टेक्निक ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, वही बात है, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कराने के लिए मतलब आपको क्या टेक्निक अपनानी चाहिए, वो टेक्निक अगर आपके पास है तो जल्दी शुरुआत हो जाता है। टेक्निक ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब है कि हम अपलाइन से जो भी चीजें पा रहे हैं, सिस्टम से जो भी चीजें सीख पा रहे हैं, उनको डुप्लीकेट करना है, अपनी टीम में नीचे डुप्लीकेट करना है। टीम भी वही डुप्लीकेट करता है, अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है, खुद करना है और टीम को डुप्लीकेट कराना है। हम सीख रहे हैं तो टीम को भी सिखाना है, टीम सीखेगी तभी होगा। तो ये थर्ड डिपार्टमेंट था। अब आइए बढ़ते हैं माय डियर साथियों, फोर्थ डिपार्टमेंट क्या क्या है। इन सारी चीजों में आप नोट करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे अंदर क्या क्या चीजें कमी है, उनको सीखने की जरूरत है, उन पर तैयारी, उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे
सपने बेचे जाते हैं, जहाँ सपने पूरे किए जाते हैं, जहाँ मतलब सोच से भी ज्यादा हम काम कर सकते हैं, सोच से भी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। पैसा ही नहीं, जहाँ पे पैसे के साथ साथ नहीं मणिमाला, मंच, मान सम्मान, बहुत कुछ इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है जो अदर सेक्टर में देखने को ही नहीं मिलता। इतना मान सम्मान मैंने लाइफ में किसी भी सेक्टर में नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत समंदर है, मैं तो कहता हूँ समंदर है ये, और हर एक सेक्टर को आपके मजबूत करता है, बहुत परफेक्ट बना देता है। चौथे डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखिए बिहेवियर, डिपार्टमेंट 4, बिहेवियर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस इंडस्ट्री में, इस अपने प्लेटफॉर्म पे आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है। आप सक्सेस होंगे, कहां तक होंगे, ये बिहेवियर डिपेंड करेगा। नंबर 1, ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट। आपने इस सिस्टम को ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने आप से ईमानदार होने की जरूरत है। हम ईमानदार अपने अपलाइन के साथ, ईमानदार अपनी टीम के साथ, ईमानदार अपने सिस्टम के साथ, ईमानदार कंपनी के, ऑनेस्ट कंपनी के प्रति आपको होना पड़ेगा। कोई कंपनी की बुराई कर रहा है, आप उसको पॉजिटिवली सकारात्मक नजरिए के साथ साथ कैसे सारी चीजों को बता सकते हैं। शुरुआत में तो बुराई सभी करते हैं। जब आप किसी के सामने बैठते हैं, किसी से बात करते हैं, तो शुरू में वो हल्के में ही लेता है, नेगेटिव बात करता है, लेकिन वो नेगेटिव कैसे आप पॉजिटिव कर पाते हैं, ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। काल्म मतलब शांत, बहुत ही मतलब किसी ने कहा है कि दिमाग में ठंडक और क्या है कि मुंह में शक्कर पांव में चक्कर, कुछ इस तरह से। तो दिमाग में ठंडक होना चाहिए, शांत स्वभाव का आपको अपने अंदर, मतलब गुस्सा अगर आपको आती, क्रोध आता है तो उस पर कंट्रोल करना होगा आपको, क्योंकि बहुत कई बार कुछ ऐसे उलझे हुए इंसानों से भी मुकाबला हो सकता है, ऐसी टीम से भी मुकाबला हो सकता है, ऐसी टीम पार्टनर भी आपके बन सकते हैं लोग, लेकिन आपको अपने अंदर बिल्कुल शांत स्वभाव रखना है। हेल्पिंग एंड केयरिंग एक मतलब आप समझिए, जब भी कोई एक नई टीम आती है तो उसको, जैसे कोई पौधा लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि हम बहुत सुरक्षा करते हैं। वो पौधा पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, और उसको चारों तरफ मतलब वो झाड़ी बना देते हैं, मतलब उसका क्या बोलते हैं, एक चारों तरफ से बना देते हैं ताकि बाहर का कोई जानवर, घेर देते हैं। ओके सर, घेरा कर देते हैं ताकि बाहर का कोई चीज, मतलब हेल्पिंग एंड केयरिंग, बहुत सुरक्षित हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से टीम भी अपनी होती है। जब नए नए लोग आते हैं ना, तो उनको कोई भी नेगेटिव वायरस खा सकता है। हमको बहुत केयरिंग करना पड़ेगा, हमको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है अपने न्यू बिजनेस पार्टनर का, बहुत केयरिंग करने की जरूरत है। ठीक उसी तरह से मार्केट में तो लोग खाने के लिए बैठे हैं, इसलिए कभी भी मतलब बहुत तैयारी के साथ, मार्केट में अकेले अगर कोई आपका नया पार्टनर जा रहा है तो तैयारी के साथ भेजे, मतलब उसको अगर अकेले नहीं छोड़ना है, उसको कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के माध्यम से उसके साथ बने रहना है, नहीं तो डेड हो जाएगा। एक से एक जिंदा शेर टहल रहे हैं, इतने खूंखार कि मतलब पूरा काया पलट कर देंगे। तो नए व्यक्ति को तो पता होता नहीं कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारे सिस्टम की गहराई क्या है। लगता भले ही यहाँ पे 590 रुपए है, लेकिन उसे ये नहीं पता इसी 590 के बदौलत आज 15-15 लाख रुपए कमाया जा रहा है। इसी 590 की बदौलत आज मतलब कहां से कहां पहुंचा जा रहा है, नए वाले आदमी को भी नहीं पता है। बाजार का, मार्केट का भी जो आदमी, उसको भी नहीं पता है। इसलिए हमें हेल्पिंग एंड केयरिंग होना चाहिए, एनर्जेटिक, ऊर्जावान होना चाहिए। ऊर्जा के बारे में ये बोला गया है कि सपोज करो कि आपके जेब में अगर 1000 रुपए है ना, तो 1000 का ही मार्केट से सामान खरीद पाएंगे। आपकी जेब में अगर 1000 है तो मार्केट में सौदा कितना मिलेगा? 1000 का, सिंपल। ठीक उसी तरह से आपके अंदर एनर्जी जितनी होगी उतना ही बड़ा अचीवमेंट होगा। बात बराबर समझ पा रहे होंगे? आपके अंदर एनर्जी कितनी है, आप कितने एनर्जेटिक है, अचीवमेंट आपको उसी साइज का मिलेगा। इसलिए टोटल बिजनेस ये एनर्जी का है। एनर्जी बनाए रखिए। एम्पावरिंग अपनी टीम को एम्पावर करते रहिए, आगे बढ़ाने के लिए, मतलब आगे बढ़ाते रहिए। गो गेटर, ये गो गेटर होना पड़ेगा।
मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, टीचेबल मतलब हमेशा सीखते और सिखाते रहना पड़ेगा, ईगोलेस, बहुत बड़ी बात लिखी है, ईगोलेस होना पड़ेगा। कई लोग के अंदर ईगो होता है, ईगो बिल्कुल जीरो पे आ जाना है। इसमें ईगो वाला इंसान जो होता है वो सक्सेस नहीं होता है। और रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के बारे में बोला गया है कि एफर्ट एंड टाइम इज नॉट इक्वल टू मनी। एफर्ट एंड टाइम इज नॉट इक्वल टू मनी। कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं, इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं, उससे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रिजल्ट इज इक्वल टू मनी। रिजल्ट जब एक आईडी एक्टिव होगी तभी 190 रुपए आएगा। तो पैसे का सीधा लेन देन कहां से, मतलब कहां हो गया, रिजल्ट से मतलब है। पैसे का मतलब सिर्फ रिजल्ट से है, नॉट एफर्ट एंड टाइम। रिजल्ट निकालने में समय ज्यादा लगता नहीं है। समय कहां जा रहा है, समय रिजल्ट ना निकालने में जा रहा है। हमको बहुत इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सेल्स आर्ट और कला दोनों है, मतलब आर्ट और साइंस, कला और विज्ञान दोनों है। बहुत कलाकारी भी करना पड़ेगा और बहुत इसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो टाइम एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी, रिजल्ट इज इक्वल टू मनी। तो रिजल्ट ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड आपको टीम को बनाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। वो एजुकेशन से ही आता है, स्किल डेवलप करना पड़ता है, तब आता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बिहेवियरल स्किल। आपको अपने ऊपर इस पे काम करना पड़ेगा। आप इसमें देखिएगा इन 10 पॉइंट में आपके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। जो चीजें हैं बेटर नहीं है तो उनको लाने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। आप सीखेंगे तो जरूर ये सारी चीजें होंगी। यहाँ पे बहुत जबरदस्त ग्रेट पर्सनैलिटी आते हैं, है ना, सिखाने के लिए आपको तैयार रहते हैं। सभी जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे सिखाते हैं, एक बार अगेन मैं दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत, नंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह से आप सभी सिखाते रहिए, कहीं ना कहीं हम भी सीखते हैं और कहीं ना कहीं हमारी टीम भी सीखती है, इंस्पायर होती है आप सबसे और आगे मुकाम हासिल करती है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे 5वां डिपार्टमेंट क्या है, मैनेजमेंट स्किल। देखिए एक एक पॉइंट बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है इसमें, टीम एजुकेशन सिस्टम। टीम एजुकेशन सिस्टम, अभी मैं बात कर रहा था ना एजुकेशन के बारे में। ये ऑल ओवर मतलब पूरी विनिंग टीम का एजुकेशन सिस्टम की बदौलत आज आप देख पा रहे होंगे पूरे यूटैग परिवार, पूरा यूटैग का जो नेटवर्क है 22 लाख प्लस है, लेकिन अपनी ऑफिशियल विनिंग टीम, हम सबकी इतनी पावर है, हम सबकी ताकत है। क्या, एजुकेशन की ताकत है कि लगभग 50% नेटवर्क ऑफिशियल विनिंग टीम का है। ये पावर ऑफ एजुकेशन, ये पावर ऑफ एजुकेशन है ना। तो टीम एजुकेशन सिस्टम, आप अपनी टीम को किस तरह से एजुकेट कर रहे हैं, किस तरह से सिखा रहे हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा फ्यूचर की प्लानिंग के ऊपर। प्रोडक्ट प्रमोशन सिस्टम क्या है, कंपनी का जो सिस्टम है वो है, लेकिन आप अपनी टीम में किस तरह से प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, सर्विस का प्रमोशन कर रहे हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपको अपनी टीम में अचीवर निकालने के लिए, आप अपनी टीम को ग्रोथ करने के लिए। मैनेजमेंट टीम स्किल होनी चाहिए। टीम कम्युनिकेशन सिस्टम, आपकी टीम के साथ क्या कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो मतलब बातचीत करने का तारतम्य है, कन्वर्सेशन है, वो कैसा है। आप जहां से शुरू होते हैं ना, जहां से शुरुआत होती है आपकी, आप समझिए कि कोई बहुत बड़ा पेड़ है और जंगल है, मान लो नेटवर्क इज द जंगल है। आप उस जंगल में घुसे हैं, पेड़ गिन रहे हैं। जंगल में घुसने के बाद पेड़ गिन रहे हैं कि इतने पेड़ है हमारे पास, या इतने नेटवर्क, इतना बड़ा नेटवर्क है। नहीं, आपको जंगल के अंदर घुसना नहीं है, जंगल के ऊपर, टॉप ऑफ द हिल, आप ऊपर है ना, जहां से शुरुआत होती है आप ऊपर है वहां पे, और नेटवर्क आपका नीचे। ऊपर से देखने की जरूरत है आपको, आपकी टीम में कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर क्या चल रहा है। तो पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है, आप देखिए किस पेड़ की कौन सी टहनी में क्या प्रॉब्लम है, देखने की जरूरत है। तो ये कन्वर्सेशन टीम का मतलब आपके साथ में
जुड़ाव कैसा है, ये सब हमें देखने की जरूरत है। और कंटिन्यूइंग एजुकेशन सिस्टम, लगातार 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 आपको अपनी टीम को एजुकेट करते रहना होगा। लीडरशिप डेवलपमेंट सिस्टम, आपकी टीम में लीडर डेवलपमेंट कैसा है लीडर डेवलपमेंट, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी टीम की ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो आप जैसा इनको आगे बढ़ाएंगे, प्रमोशन करेंगे, आप इन पे काम करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेगा। और छठा है टीम हैंडलिंग सिस्टम। टीम हैंडलिंग का मतलब होता है कि टीम में हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के लोगों की जरूरत भी होती है। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोगों की जरूरत भी होती है, तब भी वो टीम परफेक्ट टीम बनती है। लेकिन टीम में कोई गुस्से वाला भी होता है, टीम में कोई मजाकिया भी होता है, टीम में कोई सीरियस भी होता है, टीम में कोई मतलब बहुत एक्टिव भी होता है, टीम में मतलब बहुत बहुत हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन इन हर तरह के लोगों को हैंडल करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। गुस्से वाले इंसान, गुस्से वाला जो टीम पार्टनर है, उसको हमें कैसे, किस तरह से उसके साथ कैसे पेश आना है, उसके साथ उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कैसे उससे अपनी बात मनवाना है, ये आपको टीम हैंडलिंग की कला आनी चाहिए। पर्सनल काउंसलिंग सिस्टम, कई बार क्या होता है कि जिनकी टीम में ये पर्सनल काउंसलिंग होती है, पर्सनल काउंसलिंग 1 to 1, आपने जूम पर ले लिया, आपने 1 to 1 मीटिंग कर लिया, होम मीटिंग कर लिया कि सर आज मैं आपके पास में आ रहा हूं, अगर आप रिचेबल हैं, पहुंचने में है, योग्य हैं, सक्षम है, तो आप पहुंच के पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हैं अपनी टीम का। उससे क्या है कि बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब आप किसी की पर्सनल प्लानिंग करते हैं, जब आप किसी का पर्सनल उसके लिए प्लान करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसकी प्लानिंग पे, उसके गोल को अचीव कर रहे हैं, उसके सपनों के लिए बात करते हैं, उसके अचीवमेंट की बात करते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और जिनकी टीम में ये सब पर्सनल लेवल पे होता है, वो टीमें आगे ग्रोथ करती हैं। मैसिव डुप्लीकेशन सिस्टम, आप अपनी टीम को ऐसा मजबूत बना दीजिए, ऐसा मतलब इतना एजुकेट कर दीजिए कि वो चीजें डुप्लीकेशन में आ जाए। यूनिफाई एंड एरिया डेवलपमेंट, ऑल ओवर इंडिया आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम हर जोन, हर एरिया में पहुंच सकते हैं। इसके पास, आपके पास, इसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, हर एरिया को कवर करने का क्या प्लानिंग है आपके पास में। ये था 5वां डिपार्टमेंट। जिनके पास ये सब चीजें रहती हैं वो आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं और हर क्षेत्र में तरक्की करते हैं। अब आते हैं 6th डिपार्टमेंट, टेक्निकल स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टेक्निकल डिपार्टमेंट है और आज जमाना टेक्निक का ही, टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। देखिए, हाउ टू क्रिएट प्रमोशनल व्हाट्सएप पोस्ट कैसे बनाएंगे आप, इसके लिए पूरा एजुकेशनल, पूरा ऑफिशियल विनिंग की टीम के द्वारा दिया गया है टूल सेट। वहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्ट मिल सकती है, आप बना सकते हैं तो अच्छा, नहीं बना सकते तो वहां से उठाइए और काम करिए। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए और स्टोरी लगाइए, फेसबुक प्रमोशन, सारा सब कुछ, निश स्टोरी, विशिष्ट, आपके अंदर जो कुछ विशिष्ट हो उसको आप आगे, उस पॉइंट को पकड़ के आगे आप बढ़ सकते हैं। एंड डिजाइन क्यूरियोसिटी पोस्ट, क्यूरियोसिटी पोस्ट, ये पूरा टोटल यू टूल सेट का यहाँ पे दिया गया है। आप क्यूरियोसिटी, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आते हैं और आप अपने तरफ से भी कुछ कर सकते हैं। प्रमोशनल वीडियो बनाइए, अपना पोस्ट तैयार करिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चीजें थी। अब ये देखिए, टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया। ये 6 डिपार्टमेंट पे हमें काम करने की जरूरत है। 6 डिपार्टमेंट। अभी क्या क्या सीखा आपने? मार्केट रिसर्च स्किल, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम स्किल, मैनेजमेंट स्किल, करेक्ट माइंडसेट और बिहेवियरल स्किल और टेक्निकल स्किल। ये 6 डिपार्टमेंट में अब सेल्फ इवेल्युएशन करने की जरूरत है। इनमें से सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। चेक वेयर आर यू, आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं। अगर इसमें 3 जोन दिखाए गए, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। इसमें लिखा है कि रेड जोन क्या है, ऑल 6 एरिया आर वीक। ये 6 डिपार्टमेंट सारे के सारे आपके वीक हैं तो रेड जोन में है। 5 में वीक है तब भी, 4 में वीक है तब भी, 3 में भी वीक है तब भी आप रेड जोन में आते हैं। और अगर ऑरेंज जोन और वीक है तो फिर इन पे काम करने की जरूरत है। ऑरेंज जोन क्या है, एनी 2 एरियाज, या एक 2 एरिया में अगर वीक है तो आप ऑरेंज जोन में हैं, और सभी एरिया आपके परफेक्ट हैं तो फिर आप ग्रीन जोन में हैं, यानी आप परफेक्ट हैं। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। और आज ये 6 डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में कमजोर है, हमें वहां पे सीखने की जरूरत है। तो सभी को सीखने की जरूरत है। सीखते सीखते इस प्लेटफॉर्म पे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि
इस प्लेटफॉर्म पे आप अगर आ गए हैं, वास्तव में मिरेकल प्लेटफॉर्म है। लाइफ में वो सारी तरक्की यहाँ से मिलेगी, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इधर उधर मुंह मारना छोड़ना होगा। मुंह मारना छोड़ना होगा। 2 दिन की सिचुएशन है, इसको हैंडल नहीं कर सकते तो लाइफ को कैसे हैंडल करेंगे? कैसे हैंडल करेंगे? टीम में कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए मुंह मारने की आदत, हर जगह नया गड्ढा खोदने के बजाय एक जगह पे आ गए हो, सही प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया है, शुक्र है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे कुछ भी नहीं लगता, लगाने के नाम पे कुछ नहीं, पाने के नाम पे हर एक सपना, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सपना पूरा हो रहा है। कहाँ मिलेगा ऐसा एजुकेशन सिस्टम? ढूंढते रह जाओगे। कहाँ मिलेंगे ऐसे लाइन ऑफ स्पॉन्सर? कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग कि हाथ पकड़ के आपको आगे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? कहाँ मिलेंगे? कहाँ ऐसा सिस्टम मिलेगा? कौन सी दुनिया में जहाँ पे शुरुआत इतनी इजी हो, इतना इजी डूइंग बिजनेस हो, जहाँ पे सिर्फ 500 बिजनेस वैल्यू, सिर्फ 590 रुपए में दुनिया भर में ढूंढ जाओ। अच्छी जूती नहीं आएगी 590 में। बिजनेस तो बड़ी दूर की बात है। मैं बोलता हूँ माय डियर, हम सभी लकी हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम आ गए हैं तो जरूर अपने आप को चेंज करने का कमिटमेंट ले लेंगे। हम वी आर ऑल आर डायमंड, वी ऑल आर कोहिनूर, है ना? सभी लोग कोहिनूर हैं, सभी लोग आगे तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय यूटेक। बस लास्ट में एक ही लाइन, जब मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?